अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। आज जावेद अहमद गामदी के हवाले से हमने बात करनी है कि ये वो मुतनाज़ा शख्सियत हैं जिनके नज़रियात और अकायद अक्सर जो हैं मुतनाज़ा करार दिए गए हैं, और इसकी वजूहात जो हैं वो खुद ही हैं। वो ऐसी वीडियोस बनाते हैं और ऐसी वजूहात पेश करते हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। रिसेंटली एक वीडियो मैंने उनकी देखी और जिस पर मैं मजबूर हुई कि अब वीडियो बना देनी चाहिए, और उनको शायद नहीं समझ आ रहा तो हमें बता देना चाहिए कि आप किस राह पे चल रहे हैं और उम्मत को किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। वो वीडियो आप देखें। आप मिर्जाइयों के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इससे कंफ्यूजन पैदा होती है। मैं दुनिया के हर इंसान के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूं, इसलिए कि मुझे अल्लाह ने इसी की तालीम दी है कि मैं किसी गलती को गलती कहूं। लोगों से नफरत करना मुझे नहीं सिखाया गया। हमें उनसे इख्तलाफ है कि उन्होंने एक गलत दावे पर मबनी नबूवत को मान लिया है। इस इख्तलाफ को हम बयान करते हैं, और उसमें जिस इस्तदलाल को मैंने उनके सामने पेश किया है, ये वाकया है कि इससे पहले उस तरीके से कभी भी पेश नहीं किया गया, और मैं उसका अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। तो मेरा काम वो है, ये नहीं है कि मैं किसी से नफरत करूं। मैं ये समझता हूं कि उनको हमें इंसान समझकर, अपने भाई समझकर दीन की तरफ बुलाना चाहिए, और अगर हम गलत रवैये इख्तियार न करते तो उनकी आइंदा नस्लें दीन के दामन में आ चुकी होती। हमारे गलत रवैयों ने और मुतशद्दिदाना रवैयों ने, बल्कि परसिक्यूशन तक पहुंचे हुए रवैयों ने, मैं आपको जाती तजुर्बा बता रहा हूं कि उनकी आइंदा नस्लों को अपने मजहब पर मुहकम किया। और जो तरीका हमने इख्तियार किया, हमारा ख्याल यह था कि हम उनको मुल्क से निकाल रहे हैं, उसका उनको फायदा हुआ है। उनको लंदन में एक बड़ा मरकज कायम करने का मौका मिला, और सारी दुनिया में वो एंटीना के जरिए से, डिश के जरिए से पहुंच रहे हैं। तो ये हमारी गलतियां हैं। यानी जज्बात में आना कोई चीज नहीं। आप दाई बनिए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाइए और दिलों के अंदर उस पैगाम को उतारिए। अच्छा, इनसे सवाल किया गया कि आप मिर्ज़ाइयों के बारे में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो इन्होंने कहा मैं हर इंसान के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ, जो कोई अच्छी बात है, इंसान के बारे में रखना चाहिए। तो लेकिन जो दीन आपको इंसानियत सिखा रहा है, आप अगर उस पर पूरा नहीं उतरते तो आप किस तरह से इंसानियत को जो है फॉलो करेंगे। आपकी अपने बहन भाइयों को काटा जाता है, वहाँ किसी की इंसानियत नहीं जागती। आप कभी किसी के खिलाफ बात करते हुए नज़र नहीं आते। आप अमेरिका के खिलाफ बात करते हुए नज़र नहीं आते। इसराइल के बारे में बात खिलाफ जो है उनके करते नज़र नहीं आते। आप इंडिया के मुल्क के खिलाफ बात करते हुए नज़र नहीं आते, जो इंसानियत का गला काटते हैं, जो इंसानों के बच्चों को ज़िबा करते हैं, उनकी औरतों को ज़िबा किया जाता है, उनकी हुकूमतें छीनी जाती हैं, लेकिन वहाँ इंसानियत याद नहीं आती। इंसानियत याद आती है तो आपको मिर्ज़ाइयों के बारे में याद आती है, और आप कहते हैं कि ये हमारे भाई थे, तो ये आपके भाई हो सकते हैं। आप किसी भी सहाबा से बड़े दाई नहीं हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़्यादा इस्लाम नहीं जानते, उनसे ज़्यादा आप दीन के मुखलिस नहीं हैं। अगर वो जंग यमामा को नहीं रोकते और वो फ़ौरन कहते हैं कि लश्कर रवाना होगा, तो आप किस जगह पे खड़े हैं? आप हिस्ट्री को देखें, किसी सहाबा ने किसी ऐसे शख्स को जिसने नबूवत का दावा किया हो या उसके मानने वालों को कहा कभी कि ये मेरे भाई हैं, हम इनको सिखाएंगे? तो सहाबा से बड़े दाई नहीं हैं आप। सहाबा से ज़्यादा तबलीग करना नहीं जानते आप, कि जिन्होंने तमाम बरे आज़मों में जो है इस्लाम पहुंचा दिया था। तो उनसे बड़ा कोई दाई नहीं बने, उनसे ज़्यादा इस्लाम कोई नहीं जाता। कुरान पाक में आ गया, जब अल्लाह पाक ने कह दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, तो बात ख़त्म। कोई रसूल, कोई नबी आ ही नहीं सकता। और अगर कोई झूठा कज़ाब ये बात करता है तो हमारी उससे जंग है, हमारी उससे जो है इख्तलाफ क्या चीज़ है, ये मसला है। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आज कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ख़त्म नबूवत जो है ईमान का जुज़ है, तो ये ईमान का जुज़ नहीं है, इसी पर ईमान की इमारत खड़ी है। अगर आपकी बुनियाद ही कमज़ोर हो जाएगी तो इमारत कहाँ खड़ी रहेगी आपकी? तो ये चीज़ कहना है कि ये जुज़ है, ये जुज़ नहीं है, यही ऐन ईमान है। इस तरह तो यहूदी भी अल्लाह पर ईमान रखते हैं, क्रिश्चियन भी अल्लाह पर ईमान रखते हैं। हमारा इख्तिलाफ क्या है? ख़त्म नबूवत पर हमारी बात है। तो इस चीज़ को उस समझें। अगर आपको ज़्यादा उनसे जो है लगाव हो रहा है तो आप खुलकर सामने आए, क्या फिर आप उन्हीं की सफ़ों में खड़े हैं? तो सहाबा से बड़ा दाई कोई नहीं है, और ना कोई खुद को ये जाहिर करने की कोशिश करे। हमने उनको जगह नहीं दी, वो इंग्लैंड में जाकर जी बड़ा मरकज़ कायम कर रहे हैं। तो उनके जो सरपरस्त हैं वो इस तरह के लोग ही हैं, जो लोगों के दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करते हैं, ऐसे वारदात करते हैं कि वारदात भी हो जाती है और मालूम भी नहीं होता, और उनका ईमान चला भी जाता है। क्या एक झूठे नबी को मानने वाला इस्लाम के दायरे में शामिल रहता है? जी, इस्लाम के दायरे से तो हमने उनको निकाल दिया। आपने एक कानून बना दिया और दायरे से निकाल दिया। अच्छा जी, इनसे सवाल किया गया दूसरा कि क्या झूठे नबी को मानने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है? तो इन्होंने कहा कि जी हमने खारिज कर दिया। हम कौन होते हैं किसी को दायरा इस्लाम से खारिज करने वाले?
ये कुरान पाक अगर आपने कभी तफसीर से पढ़ा होता, तर्जुमे के साथ भी पढ़ा होता, अगर आपको अरबी नहीं आती, चलिए अगर आपको अरबी भी आती है तो आपने वाकई ही पढ़ा होता, तो आपको मालूम होता कि जब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं लाता तो वो मुसलमान नहीं है। फिर वो झूठे पर ईमान लाए, फिर वो किसी भी बुत पर ईमान लाए, वो किसी चीज़ पर भी ईमान लाए, तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम कौन होते हैं निकालने वाले? अल्लाह पाक उनको इस्लाम से खारिज करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते तो हम भी उनको नहीं जानते। बात इतनी सी है। आप पहले इस्लाम को पढ़ तो लें। आप किस चीज़ की तरवीज कर रहे हैं? क्या दूसरे मसाइल कम हो गए? आप पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपको अमेरिका ने तैयार किया, लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो ये इल्ज़ाम सच साबित हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इनकी कुछ बातें हैं इन्हीं की किताब से आपको सुनाऊंगी पढ़ कर, कि आपको मालूम हो जाए कि किस तरह से हुज्जत हदीस का इनकार करते हैं और जो है अपने मन घड़त असूल पेश करते हैं। कुछ जो हैं किताबों से हवाले मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ कि ये जो हैं किस तरफ जा रहे हैं और ये अवाम को किस तरफ लगा रही हैं। ये पहली किताब है जी अलामाते क़यामत। ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। ये गांधी साहब लिखते हैं किताब में, 2014 में ये प्रिंट हुई थी और सफ़ा नंबर 178 है इनका। तो ये कहते हैं कि जी ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वफ़ात पा चुके हैं, कि जबकि हमारा इस्लाम कहता है कि वो उनका नुज़ूल दोबारा होगा। तो ये इनके कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट सुने, क़यामत के करीब कोई मेहदी नहीं आएगा। ये भी अलामाते क़यामत में है, सफ़ा नंबर 177 है और 2014 में ये शाया हुई थी। तो इनका ये भी मानना है कि मेहदी अलैहिस्सलाम, हज़रत मेहदी जो हैं वो नहीं आएंगे। तो ये इनके कॉन्सेप्ट। अगला कहते हैं कि जी गुलाम अहमद परवेज़ समेत कोई मिर्ज़ा अहमद कादियानी भी काफिर नहीं। किसी भी उम्मती को किसी की तकफीर का हक नहीं। कौन से उम्मती? ये तो उम्मती हैं ही नहीं। ये कौन से उम्मती हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाका डाल के बैठे हुए हैं? तो आप इनको उम्मती क्यों कह रहे? और ये इनकी किताब है जी अशराक, और अक्टूबर 2008 में ये प्रिंट हुई थी और 67 पेज पर ये लिखा हुआ है। ये पढ़ लें, मैं आपको इसलिए पेज नंबर साथ साथ बता रही हूँ कि कोई एतराज़ ना हो। अगला जी है कि हदीस से दीन में किसी अमल या अकीदे का इजाफा बिल्कुल नहीं हो सकता। हदीस से तो पता नहीं फिर किस चीज़ से हो सकता है। और ये किताब भी जी मिज़ान से ही इन्होंने किया है। उसके बाद है जी सुन्नतों की कुल तादाद सिर्फ 27 है। सुन्नतों की कुल तादाद सिर्फ 27 है। यानी जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, लेन देन करते हैं, बात करते हैं, वो तो कोई चीज़, वो उनको पता नहीं फिर ये क्या चीज़ मानते हैं। और ये जो है अगली बात है जी दाढ़ी सुन्नत और दीन का हिस्सा नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद नहीं रखी तो ऑब्वियसली ये कहेंगे कि दीन और सुन्नत का हिस्सा ही नहीं है, सुन्नत का भी हिस्सा नहीं है। आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी सोच कहाँ पर है। 2008 में जो है प्रिंट हुई है और पेज नंबर जो 138 है। और अगली बात ये करते हैं कि जी मुर्तिद की शरई सज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के साथ ख़ास थी। फिर तो ये वही बात होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के साथ ही फिर ख़त्म नबूवत पे लोग ईमान लाते थे और बाद में खुदा ना खास्ता वो इस चीज़ पर ईमान ना लाएं आपके मुताबिक तो वो काफिर नहीं है। और ये जो है इस किताब का नाम बुरहान है और सफ़ा नंबर 35 से 146 पढ़ लें। इसके बाद ये कहते हैं कि इस्लाम में फसाद फिल अर्द और कत्ल नफ्स के अलावा किसी भी जुर्म की सज़ा कत्ल नहीं हो सकती। वो सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप यहाँ समझ रहे हैं कि ये ख़त्म नबूवत के मामले को किस तरह से ये कोटिंग करके पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये भी बुरहान और पेज नंबर 146 है। इसके बाद ये कहते हैं कि कुरान पाक की सिर्फ एक किरत है, बाकी किरतें अजम का फितना है। जबकि हमें मालूम है कि ये 7 किरतों पर जो है उतारा गया था, लेकिन अफसोस की बात है हम जैसे लोगों को इस तरह के आलिम मिले हुए हैं। अगली बात ये कहते हैं जी हर आदमी को इज्तिहाद का हक है। इज्तिहाद की अहलियत की कोई शराइत मुतय्यन नहीं। जो समझे कि इसे तफरीका फिल दीन हासिल है तो वो इज्तिहाद कर सकता है। और ये सवाल जवाब हैं इनके 612 इसका पेज नंबर है। मतलब कोई भी एक हम लोग दीन पढ़ के आते हैं, हमारे अलावा बहुत सारे आलिम दीन हैं जिन्होंने बहुत साल लगाए होते हैं, 30-30 साल वो दीन को देते हैं, लेकिन वो इज्तिहाद नहीं करते। लेकिन इनके कहने के मुताबिक अगर कोई शख्स मोची है, कोई शख्स कोई भी है, कोई भी आप पेशा ले लें जिसने दीन का इल्म हासिल नहीं किया, वो नमाज़ पढ़ता है, रोज़े रखता है, उसने ज़्यादा उसको शरई मसाइल नहीं मालूम, लेकिन अगर उसका दिल करे कि मैं अब इज्तिहाद करूँगा कि अच्छा दीन में ये चीज़ है तो इसका मतलब ये होगा, तो वो कर सकता है। तो फितने इसीलिए तो नहीं ना इतने ज़्यादा हैं। बहरहाल अगली बात ये कहते हैं जी तसव्वुफ़ आलमगीर ज़लालत और इस्लाम से मुतवाज़न एक अलग दीन है। बुरहान और पेज नंबर 181। अब इनका ये भी कहना है, मैं इस पर क्या ही तबसरा करूँ।
اگلی ان کی بات ہے جی مسلم و غیر مسلم مرد عورت کی گواہی میں فرق نہیں، جبکہ قرآن پاک میں یہ واضح لکھا ہے کہ مرد کی جو گواہی ہے وہ ایک مرد کی گواہی مانی جائے گی اور عورتوں کی جو ہے وہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مانی جائے گی. لیکن جو گامدی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کے مطابق ایک ہی ہے، اور ان کے سننے والے بھی اس چیز پر ایمان لائیں گے کیونکہ ان کا تو قرآن سے شاید کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ جی یہود و نصارہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، اس کے بغیر ان کی بخشش ہو جائے گی. یہود و نصارہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تمام کائنات ایمان لے کر آئی ہے. اگر کسی کو ان باتوں میں کنفیوژن ہے تو علامہ خاتم حسین رضوی صاحب کی تقاریر سن لیں، آپ بڑے اچھے سے نا ختم نبوت کا معاملہ سمجھ آ جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے دین کی بزدلوں سے دین کی ترجمانی نہیں نہ ہوتی تو ہمیں بتا دو، ہم ترجمانی کریں گے، اور انہوں نے کی بھی. اگر آپ سوچیں کہ اس شخص کے ہاتھ میں دین کی باغ دوڑ پکڑا دی ہے آپ لوگوں کے بقول آپ لوگ اس کو سن رہے ہیں، تو آپ کا ایمان کہاں کا رہتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کتابیں اس نے جو باتیں لکھی ہیں اس کے بعد اگر کوئی اس کو سنتا ہے تو وہ کس بنیاد پر سن رہا ہے، اس کا خود کا ذہن کیا ہے. اگلی بات وہ کہتا ہے جی بت پرستی کے لیے بنائی جانے والی تصویر کے علاوہ ہر قسم کی تصویر جائز ہیں. یہ میں ابھی آپ کو تیز تیز پڑھ کے سنا رہی ہوں، جو کتاب کا نام ہے اشراق اور پیج نمبر 69. بیمہ جائز ہے، ان کی دین میں ہر چیز جائز ہے. کہ جی سور کی نجاست صرف گوشت تک محدود ہے، اس کے بال ہڈیاں کھال وغیرہ سے دیگر فوائد کھانا جائز ہے. تو آپ اٹھائیں اچھی طرح جائز جو ان کے بال ہیں اپنے گھر میں رکھ لیں، یعنی ہمیں کیا مسئلہ ہے. اور یہ بھی کتاب اشراق اور جو ہے پیج نمبر 89 ہے. باہوالا گامدیت کیا ہے، یہ کتاب کا نام ہے. سنت صرف دین ابراہیم کی وہ روایت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری فرمایا، اور یہ قرآن سے مقدم ہے. اگر کہیں قرآن کا ٹکراؤ یہود و نصارہ کے فکر و عمل سے ہوگا تو قرآن کی بجائے یہود و نصارہ کے متواتر عمل کو ترجیح ہوگی. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص قرآن کو پیچھے کر کے یہود و نصارہ کے عمل کو آگے لے کر آ رہا ہے، تو وہ اس کی جو ہے ایمانداری اور اس کی دین سے مخلصی کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں جی عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے، اور آج کل کافی یہ ویڈیوز وائرل بھی ہو رہی ہیں، یہ نہیں کہ پھر سننے والی ہوں گی. اچھا جی دوپٹہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے، اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے. دوپٹے کو اس لحاظ سے پیش کرنا کہ یہ شرعی حکم ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ان کے ہاں تو پردہ بھی نہیں ہے، یعنی قرآن پاک میں اللہ پاک نے جہاں منہوں پر اوڑھنے کا حکم دیا ہے اور جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اپنی زینت کو چھپاؤ، تو ان کے لحاظ سے وہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی. لیکن اگر گامتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوپٹہ نہیں لینا تو ٹھیک ہے، آپ اپنی فیملی میں کہہ دیں کہ وہ نہ لیا کریں، ہمیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو الحمدللہ لیں گے دوپٹہ بھی اور پردہ بھی کریں گے. اچھا جی آخر میں یہ کہتے ہیں کہ جی مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کا نہیں صرف یہودیوں کا حق ہے. آپ جن کے لیے اتنی باتیں کر رہے ہیں تو آپ ان کو پھر یہ بھی کہہ دیں کہ پھر آپ انہی کے ساتھ ہیں، یا پھر انہوں نے آپ کو تیار کر کے مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے کے لیے بھیجا ہے. آج اتنی میں نے باتیں کی ہیں، آپ اس کو سرچ کر لیں، کتابیں منگوائیں، نیٹ پہ اویلیبل ہیں، ان کے پیج نمبر کھولیں، میں نے تو آپ کو پیج نمبر تک بتا دی ہیں. اور اس فتنے سے جو ہے اجتناب کیجیے، نہیں تو یہ آپ کا ایمان لے ڈوبے گا. جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھ رہا، جو قرآن پاک کو جھٹلا رہا ہے، تو آپ کہاں جائیں گے اس کو سن کر؟ اور پھر یہ اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے اور لوگوں کی عقلوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور کچھ بیوقوف لوگ اس کی باتوں میں بھی آ رہے ہیں. تو یاد رکھیں جب آپ دین کی بات سیکھتے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں کہ سکھانے والا کون ہے. سکھانے والا کہیں وہ عالم تو نہیں ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں تھا اور جس کی انگلی کاٹ کر صلاح الدین ایوبی نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو، تو اس نے بتایا تھا کہ جی میں تو یہودیوں کا بھیجا ہوا ہوں، کیونکہ وہ لوگوں کو سکھا رہا تھا جہاد نہیں، صرف دعا سے کام چلاؤ. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ کے بعد.